हुआ और मिश्रा जी के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई और मिश्रा जी को फिर आपके माध्यम से कहेंगे कि वो इस तरह के तानाशाही और अधिनायकवादी व्यवहार से तो डरेंगे नहीं। मिश्रा जी उनमें ज़मीर है, उनमें लोकतंत्र के प्रति जुनून है। और जिस आचार्य की आप बात कर रहे हैं, साधु कोई कपड़ा पहनने से नहीं हो जाता, रामायण और भगवत गीता की चौपाई गाने से नहीं होता। साधु का जो विमर्श है वो आपको हृदय में उतारना होगा। तो जो साधु इस तरह की बात करे कि मरे मुलायम कांसी राम, इस तरह की भी भाषा उन साधु की रही हो, वो ऐसे लोग साधु नहीं हैं। ये साधु के भेष में असाधु हैं और साधु के भेष में इस तरह के लोग समाज के लिए ठीक नहीं है। समाज में ये दूषित मानसिकता और अधिनायकवाद के और सामंती सोच के चारण चंपना करने वाले साधु, जो चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बने रहे, जो चाहते हैं कि उनकी श्रेष्ठता बनी रहे, वो काम भले नीचता का करें, वो काम लोगों में बांटने का करें। जाति वैमनस्य और जाति गौरव से जो लोग भरे पड़े हों, वो साधु हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। आपका बहुत धन्यवाद। मेरी लोगों से गुजारिश होगी कि आप जितना भी गांव गरीब किसान की और जुड़ी हुई आम जन से के दुश्वारियों से जुड़ी हुई जो समस्याएं आप अपने चैनल पर काशी उजाला पे दिखाते हैं, मेरी लोगों से गुजारिश होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आपको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बातें हमेशा पीडीए की हो रही है, चट्टी चौराहे पे हो रही है। क्या कहना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमेशा दिन रात लगे रहते हैं अपने जो कारवां चल रहा है पीडीओ को लेकर के, किस तरह 27 का चुनाव को जीता जाए, उसी की रणनीति बनाई जा रही है। कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो रणनीति बना रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो विमर्श है, जो अवधारणा है पीडीए की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पीडीए की अवधारणा जो हजारों साल से जो दुश्वारियाँ, जो तकलीफ़ें थीं बहुजन समाज की, जिनको सामंतों ने, एक समय था कि सामंतों ने ये तय किया था कि आप जब उनके दरवाजे से गुजरेंगे तो अपने चप्पल निकाल लेंगे। और ये समय था कि आपके शरीर के आगे झाड़ू बांध दी जाएगी, आपके पैर में, कमर में झाड़ू बांध दी जाएगी। उससे निकले तो आज भी बहुजन वर्ग के लोगों को, आज आपने खबरें सुनी होगी कि बुलेट चढ़ने पर रोक है। अभी कल की खबर है कि मेरठ में उनको प्रताड़ित किया गया, कहीं मूंछ रखने पे उनकी हत्या कर दी जाती है। अगर आप संस्थानिक देखें तो रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ। एक आंकड़े बताते हैं कि इस देश में आईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों से 13,000 बहुजनों के बच्चे, जिसमें प्रवेश हेतु लोग कितने पैसे खर्च करते हैं, कितने कठिनाई के बाद तो उसमें प्रवेश मिलता है। 13,000 बहुजन समाज के बच्चे, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान भाइयों को इसलिए संस्थान छोड़ने पड़े क्योंकि उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ। तो उनकी दुश्वारियां और तकलीफ़ें उन्नति में कैसे बदले, इसी का विमर्श है पीडीए विमर्श। अभी कुछ दिन पहले बनारस वाले मिश्रा जी जेल गए थे एक बात को लेकर के, जो कि राम भद्राचार्य जी के बयान पे उन्होंने ट्वीट किया और उनको बहुत बुरा लगा। और यहीं के बनारस के एक मंत्री थे रविंद्र जायसवाल जी, उनको जेल भेज दिए। तो क्या गुनाह किए? क्या वो अपने समाज के लिए जो बातें कहे थे, इसके लेकर के बड़ा बवाल हुआ था, सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा में थी। और इस वक्त समाजवादी पार्टी में जुड़ गए हैं बनारस वाली मिश्रा जी। और जब से अखिलेश भैया से मिल कर के आए हैं और तब से उनका जमानत खारिज हो गया है, फिर जाने की तैयारी हो गई है जेल। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें हमारे पर भी मुकदमा हुआ और मिश्रा जी के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई और मिश्रा जी को फिर आपके माध्यम से कहेंगे कि वो इस तरह के तानाशाही और अधिनायकवादी व्यवहार से तो डरेंगे नहीं। मिश्रा जी उनमें ज़मीर है, उनमें लोकतंत्र के प्रति जुनून है। और जिस आचार्य की आप बात कर रहे हैं, साधु कोई कपड़ा पहनने से नहीं हो जाता, रामायण और भगवत गीता की चौपाई गाने से नहीं होता। साधु का जो विमर्श है वो आपको हृदय में उतारना होगा। तो जो साधु इस तरह की बात करे कि मरे मुलायम कांसी राम, इस तरह की भी भाषा उन साधु की रही हो, तो ऐसे लोग साधु नहीं हैं। ये साधु के भेष में असाधु हैं और साधु के भेष में इस तरह के लोग समाज के लिए ठीक नहीं है। समाज में ये दूषित मानसिकता और अधिनायकवाद के और सामंती सोच के चारण चंपना करने वाले साधु हैं।
चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बने रहे, जो चाहते हैं कि उनकी श्रेष्ठता बनी रहे, वो काम भले नीचता का करें, वो काम लोगों में बांटने का करें। जाति जाति वैमनस्य और जाति गौरव से जो लोग भरे पड़े हों वो साधु हैं। साधु इस देश में कबीर थे, साधु इस देश में रविदास था। ऐसे लोग साधु थे जो सबके प्रति, जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो कबीर का विमर्श था कि कबीरा ऐसा कीजिए ढाल सरीका हो, दुख में तो आगे रहें सुख में पीछे हो। तो ये लोग साधु थे। ये लोग साधु नहीं, ये साधु के भेष में धंधा करने वाले लोग हैं। दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि उनकी जो डिग्री है वो फर्जी है, इस डिग्री को लेकर के उनका बहुत। आप मुझे कह दो कि मेरी डिग्री फर्जी है, मेरा काम क्या होगा? मैं सार्वजनिक जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। तो आपको सारी अपनी प्राइमरी से लेके एमबीए जो हमने करा है, जो हमने एमफिल करा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, जो हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सोशल ड्यूटीज ह्यूमन राइट्स हैं, जो हम एलएलबी हैं, जो हम एलएलएम हैं, तो हम उसको सारी को आपके सामने रख दें जी। तो जिस पर वो ये आरोप है, जो लोग दुनिया भर के लोगों की आईबी और सीबीआई और ईडी लगा के जांच करवाते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। जी तो ये जो आरोप है, आरोप का जवाब तो देना चाहिए। जी। लेकिन उनके सर्टिफिकेट को गृह मंत्री अमित शाह ला करके दिखा रहे हैं प्रेस वार्ता के सामने और मीडिया के सामने। अब उन पर क्या कहना, बीजेपी पर यही कह सकते हो कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। जी। और चलते चलते सर एक चीज़ और हम पूछेंगे, 2027 का चुनाव आने वाला है और कैसी तैयारियां हैं? 27 के चुनाव के लिए हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस से आह्वान करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई आपकी है। इस देश में एक ऐसे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं जिन पर आज तक एक विवादित बयान नहीं है। जिस नेता ने, चाहे वो चंदौली की बेटी मरी हो, चाहे वो झांसी में बेटी के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे इस देश में दलितों के साथ अन्याय हुआ है, चाहे बीएचयू में हुआ हो, चाहे श्रवण भी जो प्रगतिशील सोच का रहा हो, जैसे जो मिश्रा जी की आप बात कर रहे हैं, और जो मैं उत्तर प्रदेश के जनमानस से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अगर सच में अपने नौजवानों, अपने आने वाली पीढ़ी के हाथों में लैपटॉप देना चाहते हो, उसको रोजगार दे के एक बेहतरीन उसको भविष्य देना चाहते हो, आप लोकतंत्र पे किसी का कब्जा नहीं चाहते हो। बहुजन अगर चाहते हैं कि बाबा साहब का विमर्श व्यवहार में बदल जाए, डॉक्टर लोहिया का विमर्श व्यवहार में बदल जाए, किसान ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह का जो किसानों के प्रति समृद्ध करने का जो संकल्प था वो व्यवहार में बदल जाए, तो सारी दुश्वारियां खुशियों में बदल जाए, उसका सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक तरीका है, माननीय अखिलेश यादव और साइकिल का चुनाव कर लें। बहुत कि ओम प्रकाश राजभर अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी से मुलाकात किए हैं, उनके बेटे भी साथ में हैं। और क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में आने से ओम प्रकाश राजभर को क्या कुछ परिवर्तन दिखेगा? देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं, वो मुलाकात हुई होगी, अभी कोई उस पर औपचारिक हम बात नहीं कह सकते, लेकिन हम तो चाहते हैं सब लोग हमारे साथ रहें, जुड़ें। अगर जो लोग विमर्श में आना चाहते हैं, हमारी पार्टी ने तो उनको 6-6 7-7 विधायक बनाए, कौन नहीं जानता है। वो कैबिनेट मिनिस्टर थे और कहते थे कि उनके दरवाजे की सड़क नहीं बन पाई, और माननीय अखिलेश यादव तो एक्सप्रेसवे बनवा देते हैं। तो चुनाव आपको करना है, उसमें हमें क्या कहना है। और हमारे साथ खुद राजभर समाज के, बिंद समाज के, दलित तबके के, हर तबके के नेता समाजवादी पार्टी में हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।